हेलो एवरीवन, आपका एक बार फिर से वेलकम करते हैं आज के हमारे इस फ्रेश वीडियो पे। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के बारे में। इसमें मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि ये जो एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ है पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल या फिर एनुअल रिटर्न क्या दिया है, आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस क्या है, ये कितने स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है, इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट क्या लगा सकते हैं और इसका फंड साइज क्या है। साथ ही साथ मैं आपसे डिस्कस करूंगा इसके अंदर कौन कौन सा स्टॉक लिस्टेड है और अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर कुछ पैसा जमा किए होते तो पिछले 1 साल, 3 साल, 5 साल के अंदर आपको क्या रिटर्न देखने को मिलता है। और लास्ट में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या हमें एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट प्लान ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्ट किया है तो क्या आप अपना एसआईपी या फिर लमसम को कंटिन्यू रखेंगे या फिर इससे अपना पैसा निकाल लेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसकी 1 साल के रिटर्न के ऊपर में। तो 1 साल में जो रिटर्न है वो है 29.34% का रिटर्न है। 3 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 3 साल में 13.52% का रिटर्न है। 5 साल के रिटर्न के ऊपर बात करते हैं तो 5 साल में 15.16% का रिटर्न है। और अगर एनुअल रिटर्न की बात करते हैं तो एनुअल रिटर्न है 15.42% का। अगर आपने अभी तक आप स्टॉक में अपना डीमेट अकाउंट नहीं बनाया है और बनाना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना लिंक दिया, आप वहां से डाउनलोड करके अकाउंट बना सकते हैं। आज के डेट में इसका एक एनएवी का प्राइस है 62 रुपया 2 पैसा। रेटिंग की बात करते हैं तो ये 2 स्टार रेटिंग म्यूचुअल फंड है। इसमें आप मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का लगा सकते हैं और इसका फंड साइज है 33,523 करोड़ का। अब बात करते हैं अगर इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप 5,000 रुपये पर मंथ जमा किए होते तो 1 साल में आपका पैसा जमा होता 60,000 रुपया, आपको मिलता 69,144 रुपया। 3 साल में बात करें तो 3 साल में आपका पैसा जमा होता है 1,80,000 रुपया, आपको मिलता है 2,24,712 रुपया। 5 साल की बात करते हैं तो 5 साल में आपका पैसा जमा होता है 3 लाख रुपया, आपको मिलता है 4,46,003 रुपया। अब अगर बात करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर आप एक बार में 1 लाख रुपये का लमसम किए होते तो 1 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,29,340 रुपया होता। 3 साल में आपका 1 लाख रुपया 1,46,291 रुपया होता और 5 साल में आपका 1 लाख रुपया 2,02,539 रुपया होता। होल्डिंग की अगर बात करते हैं तो इसके अंदर जो टोटल स्टॉक लिस्टेड है वो टोटल 45 स्टॉक लिस्टेड है। हम अगर इसमें टॉप 10 और इसके सेक्टर वाइज देखते हैं तो पहला नाम आता है आईसीआईसी बैंक लिमिटेड जो कि फाइनेंशियल क्षेत्र में, रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड एनर्जी, एचडीएफसी बैंक लिमिटेड फाइनेंशियल, बजाज फाइनेंस लिमिटेड फाइनेंशियल, अवेन्यू सुपरमार्ट्स लिमिटेड सर्विस, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस लिमिटेड टेक्नोलॉजी, लर्सन एंड टर्बो लिमिटेड कंस्ट्रक्शन, भारती एयरटेल लिमिटेड कम्युनिकेशन, सर्व फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रियल लिमिटेड हेल्थ केयर एंड टाटा मोटर्स लिमिटेड ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में है। इसकी होल्डिंग एनालिसिस को अगर हम देखें तो इक्विटी पे है 98.1, डेबिट पे है 1.3 और कैश पे है 0.5%। अब इस इक्विटी को यदि सेक्टर वाइज देखते हैं हम लोग तो फाइनेंशियल पे है 29.8, अदर्स पे 15.5, सर्विस पे 11.5, ऑटोमोबाइल्स पे 10.8, एनर्जी पे 9.6, टेक्नोलॉजी पे 8.7, कंस्ट्रक्शन पे 7.6 और हेल्थ केयर पे है 6.3%। इसकी एडवांस रेशियो की बात करते हैं तो इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो है 3.65 और इसका पीबी रेशियो है 4.99। अगर आप इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यदि आप लमसम करना चाहते हैं तो मिनिमम लमसम आपको 100 रुपये का करना होगा और अगर एसआईपी करते हैं तो मिनिमम एसआईपी आपको 100 रुपये का करना होगा। अब हम लोग रिटर्न एंड रैंकिंग की बात करते हैं, यहीं पे आपको समझ में आएगा कि क्या हमें इस म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ का जो फंड रिटर्न है 1 साल में 29.3 है, 3 साल में 13.5 का है और 5 साल में 15.2 का है और एनुअल 15.4 का है। वहीं पे इस कैटेगरी का एवरेज यानी कि इक्विटी लार्ज कैप का जो एवरेज रिटर्न रहता है 1 साल में 40.2 रहता है, 3 साल में 19.4 रहता है और 5 साल में 15.7 रहता है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है, चाहे बात करें 1 साल का या बात करें 3 साल का या फिर बात करें 5 साल का। यदि आप शॉर्ट टर्म से लेकर के लॉन्ग टर्म भी देख रहे हैं तो ये अपना कैटेगरी एवरेज से भी कम रिटर्न निकाल करके दे रहा है। तो आप इससे जो है एग्जिट कर सकते हैं। अगर मन बनाए हैं इन्वेस्ट करने के लिए तो आप दूसरा इक्विटी लार्ज कैप के अंदर इन्वेस्ट कीजिए, जैसे कि इसके आसपास सिमिलर फंड्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। निपॉन इंडिया लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आईसीआईसी प्रूडेंटल ब्लू चिप फंड डाइट ग्रोथ, जेएम लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, बंधन लार्ज कैप फंड डाइट ग्रोथ, कैनरा रूबिको ब्लू चिप इक्विटी फंड डाइट ग्रोथ। तो इसके आसपास इतने सारे सिमिलर फंड्स है जो कि इससे अच्छा रिटर्न आपको निकाल करके दे रहा है। इसकी एक्सपेंस रेशियो की बात कर लेते हैं तो इसका एक्सपेंस रेशियो है 0.64% का।
और एग्जिट लोड की बात कर लेते हैं। यदि 12 महीने के अंदर आप अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड देना होगा। और स्टम्प ड्यूटी की बात करते हैं तो स्टम्प ड्यूटी है 0.005%। अब बात कर लेते हैं इसकी फंड हाउस एंड इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्ट्स को। तो एक्सिस म्यूचुअल फंड टोटल असिस्ट में इंडिया पे 7 नंबर पे रैंक करता है। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 4 सितंबर 2009 को। इसका टोटल असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,66,090 करोड़ का। बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो कि लॉन्च किया गया है एक्सिस म्यूचुअल फंड की तरफ से। ये म्यूचुअल फंड स्टार्ट हुआ 4 सितंबर 2009 को। सरियस दिवालकर अभी इसका करंट फंड मैनेजर है। इस फंड का करंटली असिस्ट अंडर मैनेजमेंट है 2,66,090 करोड़ का और लेटेस्ट ने भी है 62 रुपया 2 पैसा। बात करते हैं एक्सिस ब्लू चिप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। ये एक काफ़ी हाई रिस्क म्यूचुअल फंड है। इसमें मिनिमम एसआईपी अमाउंट 100 रुपया का सेट किया गया है और मिनिमम लमसम भी 100 रुपया का सेट किया गया है। यदि आप 12 महीने के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट का 10% से ज़्यादा निकालते हैं तो आपको 1% का यहाँ पे एग्जिट लोड देना होगा। तो आज इस वीडियो के अंदर मैंने आपके साथ डिस्कस किया एक्सिस ब्लू चिप फंड के बारे में। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट को इस तरीके का वीडियो की अच्छी जानकारी को लेकर के।